अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना अनफाल। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। आसिम स्वाति का बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान। आसिम स्वाति कहते हैं बानी पीटीआई ने किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पहले ही नोटिफाई हो चुका है। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान का जायजा लेने से मुताल्लिक इजलास। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। 9 मई के वादा मुआफ गवाह वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट मुनहरिफ हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 164 के बयान से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनकर कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी ने हमें पुरअमन जिद्दोजहद का दर्स दिया है। पंजाब के शहर अटक में ढेरी कोट में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चे जाँ बहक, ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी और मैयतें अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग ड्राइवर पर की गई जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचा। मुलजिमों की शनाख्त नासिर और नईम के नाम से हो चुकी। गिरफ्तारी के लिए सदर सर्कल अटक के अफसरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। कराची में फैक्ट्री में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। औरंगी टाउन फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। न्यू कराची में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सूबाई वजीर बराए सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजो का न्यू कराची और औरंगी टाउन में फैक्ट्रीज में आतिशज़दगी के वाक़यात पर नोटिस। एमडी साइड को मामले की जांच करने की हिदायत। कहते हैं आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। फैक्ट्रीज में सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करवाना फैक्ट्री इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में टारगेट किलर्स और शूटर्स का राज। पुलिस जराये के मुताबिक रियासत जदगाल ने पुराना गोलीमार में कातिलों और अगवाकारों को पनाह दे रखी है। रूपोश मुलजिम कई अफराद के कत्ल में मुलव्वस हैं। जहांगीर उर्फ गोल्डन और काशिफ टारगेट किलर्स गैंग को ऑपरेट करते हैं। किरार के कातिलों और गुंडों की फुटेज और तस्वीर मौसूल हो गई। फुटेज में असलहा बरदार मुलजिमों को फिल्मी अंदाज में सरेआम घूमता देखा जा सकता है। मुलजिमों को मनशियात फरोख्त करते हुए भी देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला को पुलिस को स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें फौरी रोकने का टास्क। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहती हैं ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबाप किया जाए। जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। सिंध हाई कोर्ट का आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरखास्त। शहरी मोबाइल ऐप के जरिए शहरी आवारा कुत्तों और सरगुज़िदगी के वाक़यात को लोकेशन के साथ रिपोर्ट कर सकेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। दरखास्त की समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी।
रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। दो बैटर्स ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर कर ली। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 256 रन बना लिए। खेल के पहले दिन बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। कप्तान शान ने 6 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 2 रन बनाए थे, जबकि साइम अयूब ने 56 रन की अच्छी इनिंग्स खेली।